बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो जनाब हमारी शॉपिंग हो गई थी कंप्लीट। मैंने लास्ट व्लॉग में आपसे शेयर किया था और आज है उपटन की रस्म। और उपटन की रस्म जो है ना पहले हमारे यहाँ नहीं होती थी, लेकिन कुछ अरसे से तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं कि हम लोग जो है ना इस रस्म को बहुत ही शौक़ से, बहुत ही कह लें कि जोश व खरोश से सेलिब्रेट करते हैं। तो हमने पहले सोचा था कि उपटन की रस्म जो है ना हम ओपन एयर में ऊपर छत पे जाके करेंगे, अच्छा सा स्टेज डेकोरेट करवाएंगे और फिर हम वहाँ पर उपटन की रस्म करेंगे। लेकिन हुआ ये कि मौसम जो है वो एकदम से ख़राब हो गया और बारिश स्टार्ट हो गई, तो हमारी प्लानिंग जो थी वो फिर कैंसिल हो गई। फिर हमने रूम में ही जो है सारी डेकोरेशन की और इस डेकोरेशन में ज़्यादा जो हाथ है वो मेरे बेटे का है। मेरे बेटे ने ही सारी ये फूलों की लड़ियाँ और लाइटिंग करवाई और इसके अलावा जो है घर के ऊपर यहाँ पर जो है ना यहाँ भी लाइटिंग करवाई थी, क्योंकि घर में वैसे तो फंक्शन होते नहीं हैं, लेकिन एक लुक आती है ना कि ये शादी वाला घर है, यहाँ शादी हो रही है। तो यहाँ पर भी लाइटिंग वगैरह करवा ली थी थोड़ी सी और रूम में ही जो सोफ़ा वगैरह रख के इसको डेकोरेट कर दिया था। येलो चादरें मंगवा ली थी हमने और उसके बाद जो है ना फ्लोर पे भी येलो चादरें बिछाई थी और सोफ़े को भी इसी तरह से डेकोरेट कर दिया था। हनी जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी और इस दफ़ा उसका ड्रेस जो है वो येलो में नहीं था, बल्कि उसने ऑरेंज ड्रेस बनाया था। सिंपल सा ड्रेस था लेकिन अच्छा था, अट्रैक्टिव था। थोड़ा सा दुपट्टा हैवी था और शर्ट भी बस सिंपल, इतना नहीं काम था। छोटे छोटे से फूल बने हुए थे और सिल्क का ट्राउज़र और साथ में जो है येलो गजरे वगैरह उसने पहन लिए थे। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी, बहुत प्यारी लग रही थी, क्योंकि दुल्हन का ना एक अलग से रूप होता है, उस पर ख़ुद ब खुद ही रूप आ जाता है। तो इसलिए जो है ना वो और भी प्यारी लगती है। तो मेकअप वगैरह मेरी बड़ी भांजी ने किया था, उसकी बहन ने इसको रेडी किया था और बाकी हमने कोई इतना बड़ा गैदरिंग या इतना बड़ा फंक्शन नहीं किया था। यहाँ पर जामिल का भी दिल चाह रहा था कि मैं भी चेयर पे बैठूं, तो मैंने कहा आप बिल्कुल बैठें और मैं आपकी वीडियो बनाऊंगी। और इसके अलावा जो है बस हमने सिर्फ हनी की फ्रेंड्स इनवाइटेड थी और हम घर के लोग थे। इसके अलावा बाहर से हमारे फैमिली मेम्बर या रिलेटिव्स वगैरह किसी को भी हमने इनवाइट नहीं किया था। बहुत ही मुख्तसर सा घर में ही बस फंक्शन किया था। उपटन की थाली में उपटन जो है ये बना के रख दिया था लगाने के लिए और बस इसके अलावा हमने मंगवा लिया था केक, जो कि ऑनलाइन केक मंगवाया था और उसकी लुक ही इतनी प्यारी थी कि दिल चाह रहा था कि बस अभी से खोलें और काट के इसको खा लें। बहुत ही मज़े का, बहुत ही यमी सा केक था। तो बस ये दो चीज़ें हमने रखी, एक उपटन की थाली और केक। मिठाई वगैरह का तो आजकल बिल्कुल भी फैशन नहीं है, ना ही लड़कियां जो है ना वो पसंद करती हैं। केक ही ज़्यादा इन है और केक ही जो है ना मंगवाया जाता है। तो यहाँ पर जो है केक पे बहुत अच्छा सा डेकोरेट किया हुआ था और उसकी वर्डिंग भी थी कि बन्नो चली ससुराल, बन्नो चली ससुराल, इस तरह की कुछ वर्डिंग थी। यहाँ आप देख सकते हैं, अभी केक की हम ओपनिंग करेंगे तो फिर ये क्लियर नज़र आएंगी। ये देखें, बन्नोरी बन्नो चली ससुराल को। तो बड़ा अच्छा लग रहा था और ये जो है ना जो ऑनलाइन सिस्टम है ना मुझे तो बहुत पसंद आया, क्योंकि वैसे भी केक तो मिल ही जाते हैं, ऑर्डर पे बनवाते हैं, लेकिन इनका जो फ्लेवर है ना बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर पिंडी में ही एक है लेडी है जो कि ये होममेड केक बनाती हैं, फिर वो ऑनलाइन जो है वो सेल करती हैं। लड़कियां जो हैं उन्होंने ढोलक वगैरह रख ली थी और वो गाने गा रही थी। आवाज़ मैंने इसलिए बंद कर दी क्योंकि लास्ट टाइम भी मेरी एक वीडियो थी, उस पर कॉपीराइट आ गया था, तो मैंने कहा कि आवाज़ जो है वो बंद ही रहने दूँ। साथ साथ हनी को भी जो है वो कह रही थी कि आप ही हमारे साथ शेयर करो, आप ही हमारे साथ गाने गाओ। तो केक जो है हमने यहाँ पर खोल लिया था और बहुत ही यमी सा, बहुत ही क्रीमी सा केक था। फ्लेवर उसका चॉकलेट था, क्योंकि मोस्टली जो है ना घर में चॉकलेट ही खाया जाता है। पाइनएप्पल या ब्लैक फॉरेस्ट जो केक है ना वो मेरे घर में कोई भी पसंद नहीं करता, या तो रेड वेलवेट केक चलता है या फिर चॉकलेट। तो बाहर से इसकी लुक येलो थी उपटन के रस्म के हवाले से और अंदर से ये अंदर से ये चॉकलेट केक था।
उपटन की रस्म हमने काफ़ी लेट स्टार्ट की, क्योंकि ऐसा गेस्ट तो कोई आ रहे नहीं थे, लेकिन हनी की फ्रेंड जो है ना वो लेट हो गई थी। तो सबसे पहले मैंने और मेरी सिस्टर ने हनी को उपटन लगाया, और उसके बाद जो है सब फ्रेंड्स ने बारी बारी जो है हनी को उपटन लगाया। उसके अलावा मेरे बच्चों को भी बेहद शौक़ था कि हम भी आप ही को उपटन लगाएं, क्योंकि उनके लिए ये चीज़ें जो है ना बिल्कुल नई थी। ज़ाहिर है हम लोग जो है ना फैमिली में हमारी ये दूसरी शादी है। पहले मेरी बड़ी भांजी की शादी हुई, तो उस शादी को उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वो इन्जॉय किया, लेकिन उस वक्त मेरे बच्चे थोड़े छोटे थे। लेकिन अब जो है माशाल्लाह समझदार हो गए, तो उन्हें होता है कि हम हर इवेंट को बढ़ चढ़ कर उसमें पार्टिसिपेट करें और अच्छी तरह से उसको सेलिब्रेट करें। तो जब हनी की फ्रेंड्स वगैरह सब फ्री हो गई, तो उसके बाद फिर मैंने बच्चों को बुलाया। मेरे हस्बैंड अभी आए, और उन्होंने भी जो है उपटन लगाया और मुबारकबाद वगैरह दी। तो अब बारी थी हमारी कि हम केक काट लें, और केक काट के जो है ना सबको दें, क्योंकि इसके बाद हमने खाने का भी अरेंज किया हुआ था। और खाने में सिंपल चिकन कौरमा और नान हमने मंगवा लिए थे। लेकिन उससे पहले जो है हमारा मूड था कि जो है ना सब लोग अच्छी तरह से फ्री हो जाएं, फिर हम जो है ना केक कट करें। तो यहाँ पर जो है हनी ने केक काटा, और माशाल्लाह से बहुत यमी, बहुत ही टेस्टी केक था। और इसकी लुक भी मैं आपको दिखाऊंगी कि बहुत ही मज़े का था। और ये जो है तकरीबन 4 पाउंड का था आई थिंक, क्योंकि इसकी हाइट काफ़ी ऊंची थी। तो केक जो है वो खाना खाने के बाद सब में डिलीवर किया, क्योंकि मीठा जो है ना वो एंड पे ही होता है। यहाँ पर हनी की फ्रेंड जो है वो लाई थी गजरे और मेहंदी इस पैक में, और बहुत ही अच्छे लग रहे थे, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। तो इसके बाद जो है हमने खाने का अरेंज किया, और खाना अरेंज करने के बाद हमारी जो ये उपटन की रस्म थी वो उसका एंड हुआ। तो बस ये थी आज की छोटी सी शेयरिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर जाइएगा मत। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द मिलूँगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।